So the next question is the motion of the particle जिसका mass है m is given by y is equal to ut plus half gt square. ये एक आपको इक्वेशन दिया है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो y है ये y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट एंड आपसे पूछा है कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या है वो निकालिए. तो मैं क्या करता हूँ y का इक्वेशन जो उन्होंने मुझे दिया है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वो लिख देता हूँ. And before we move forward, let me just give you a reminder that if you are given with displacement x, इसका अगर आप एक बार डेरिवेटिव लेते हो तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और अगर आपका इसने एक और बार आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन ए. कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का सिंगल डेरिवेटिव विल गिव यू वेलोसिटी और उसका वन मोर डेरिवेटिव विल गिव यू एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन निकालना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इवेंचुअली हमको फोर्स पूछा है और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मुझे बॉडी का मास तो m दिया हुआ है, राइट, दिस m इज़ गिवन टू मी. अब अगर एक बार मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे फोर्स मिल जाएगा, इसलिए पहले एक्सेलरेशन निकालना ज़रूरी है. सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव लेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस बिकम्स डी वाई बाई डी टी. यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ आप लेंगे यू टी प्लस यहाँ पर आपका डेरिवेटिव आएगा हाफ जी टी स्क्वायर का. डी वाई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी वी. यू इज़ अ कॉन्स्टेंट, ऑफकोर्स यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वो कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर चला जाएगा. And derivative of t with respect to t will be 1. Similarly, half is also a constant that will get out of the derivative. This g is a constant that will also get out of the derivative. And t square ka derivative will be 2t. Correct? So we have the result as v. u into 1 is u. और ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल होगा एंड वी हैव v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. अब ये है आपकी वेलोसिटी. इसको लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वन मोर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी. कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं? v इक्वल टू यू प्लस जी टी को. तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वी बाई डी टी. यू का हम डेरिवेटिव लेंगे और जी टी का भी हम डेरिवेटिव लेंगे. सो डी वी बाई डी टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ए. बट नाउ u इज एन इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, और एक कॉन्स्टेंट चीज़ का अगर आपने t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, the answer is going to be 0. This g is a constant, so that gets out, and time ka derivative with respect to time will be 1. So eventually we have acceleration का value as g. और क्वेश्चन में हमसे पूछा है फोर्स का वैल्यू. फोर्स इज नथिंग बट ma, which is mass into acceleration. Mass is m, a for acceleration जो हमने निकाला g. तो फोर्स निकलेगा mg के बराबर. F equal to mg is nothing but option A. I hope you understood this question, class. Thank you.